क्या कभी आपके मन में एक सवाल आया है कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं? 8, 10, 12 भी हो सकते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं। संक्षेप में बता रहा हूँ, पहले डिटेल में बताऊँगा। पहले दिन परमेश्वर ने दिन रात बनाया, दूसरी दिन खुली जगह। खुली जगह का मतलब आसमान। तीसरे दिन जमीन, पेड़ पौधे। चौथे दिन आसमान में ज्योतियाँ बनाई, यानी सूरज और चाँद। पाँचवें दिन मछलियाँ और पक्षी, यानी जितने समुद्र में जीव जो जंतु पाए जाते हैं पूरी सृष्टि में, उनको बनाया परमेश्वर ने। छठा दिन जानवर और इंसान। छठवें दिन जाकर परमेश्वर ने इनको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने कहा पहले दिन उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि कैसा है। परमेश्वर ने देखा वो अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अच्छा कहा और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, यानी दिन और रात इस तरह बन गए। इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब दूसरे दिन क्या हो रहा है? तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश और कहा, यानी हमारा जो ये आकाश बना है ये पूरा पानी से परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि इसमें साफ साफ बता रहा है नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। उस परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, यानी परमेश्वर ने आकाश और समुद्र बनाया तथा इस तरह दूसरा दिन भी हो गया। अब तीसरे दिन परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, यानी पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी में से निकाला। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने समुद्र बनाया, जितने नदी नाले बने हैं परमेश्वर ने बनाए। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी हरी घास और छोटे छोटे बीज वाले पौधे, फलदायी वृक्ष और उन्हीं एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। यानी जितने परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए उसमें बीज भी बनाए कि वो वैसे ही पेड़ उसमें से उत्पन्न हो। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष
जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस तरह तीसरा दिन भी हो गया। चौथे दिन परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, यानी परमेश्वर ने सोचा कि दिन रात कैसे बनाए, तो परमेश्वर ने आकाश में दो ज्योतियाँ बनाई, सूरज और चंद्रमा और तारागण। ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण भी बनाए। परमेश्वर ने सूरज और चांद बनाया, सूरज को दिन में प्रकाश देने के लिए और चंद्रमा को रात में प्रकाश देने के लिए बनाया। परमेश्वर ने इसे देखा कि अच्छा है, तो इस तरह चौथा दिन भी हो गया। फिर परमेश्वर ने इसके बाद क्या करता है, जल जीवित प्राणियों को बहुत से भर जाएं, यानी जहाँ जहाँ जल था, नदी नालों में, नदियों में, समुद्रों में, वहाँ वहाँ यानी ढेर सारे छोटे छोटे जो पाए जाते हैं, आज देख सकते हैं मछलियाँ हैं, जैसे छोटे छोटे जीव और हैं, बहुत से ऐसे जीव हैं, बड़े हैं, बड़े बड़े खूब हैं, पक्षी भी बड़े बड़े हैं। पांचवें दिन परमेश्वर ने ऐसे ऐसे काम किए, और उन जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने इन सब की, उड़ने वाले क्या, रेंगने वाले क्या, हर एक प्रकार के जीव जंतुओं से परमेश्वर ने सृष्टि को भरा। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, यह कह के उसे आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने ऐसा कहा और उन्हें आशीष दी। इस प्रकार पांचवा दिन भी हो गया। अब छठवें दिन जानवर और इंसान बनाया। छठवें दिन परमेश्वर ने पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के उन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। यानी जितने हमें जीव जंतु देख रहे हैं, भेड़, बकरी, शेर, चीता वगैरह वगैरह, इसको परमेश्वर ने छठवें दिन बनाया। और मनुष्य को भी छठवें दिन बनाया परमेश्वर ने। हम मनुष्य अपने स्वरूप के अनुसार, पर फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे मनुष्य
वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तभी तो परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी, तभी तो हम सब लोग मनुष्य हर एक जीव जंतु को अपने वश में कर सकता है, वो चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे बाघ हो, कोई भी हो, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन काम कर रहा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसमें मनुष्यों की सृष्टि की। उसने मनुष्यों की सृष्टि की। किसने? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तभी तो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यानी जो जितने जीव जंतु हैं, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तमाम पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया और छठवां दिन भी हो गया। सातवें दिन जाकर परमेश्वर ने विश्राम किया। 7 दिन में यानी सारी सृष्टि की रचना हुई। इसीलिए सप्ताह में केवल 7 ही दिन होते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं और छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर ने सप्ताह में 6 दिन में सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए आज भी इस संसार में जो हो रहा है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। क्योंकि आज जो छुट्टियां हो रही हैं, 7-6 दिन पढ़ाई लिखाई कोई भी कार्य होता है, 7वें दिन छुट्टी रहती है। क्यों? विश्राम दिन है वो। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, यानी हमें भी विश्राम करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग जान गए होंगे कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने 7 दिन में सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। आकाश से लेकर सूरज, चांद और मनुष्यों को भी बनाया परमेश्वर ने। और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।